यूँ तो हम पिछले 3-4 दिनों से उच्चक तथा निम्नक यानी सुप्रीमम और इन्फीमम पर बात कर रहे थे, लेकिन हमारे गणितीय मित्र की यह इच्छा थी कि पहले ही गलती से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी भिन्नात्मक मान फलन का ग्राफ छूट गया था, तो उसको एक बार बता दिया जाए। मैंने सोचा कि उसको तो हम बता ही देते हैं, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा कुछ और ग्राफ भी देख लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। कैसे डिफाइन करते हैं? साधारणतः किसी आप व्यक्ति से पूछेंगे कि 1.27 का भिन्नात्मक मान कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो 0.27 कह देगा। लेकिन उसे दिक्कत होगी जब -1.27 का भिन्नात्मक मान पूछेंगे। कुछ लोग बता नहीं पाएंगे, कुछ लोग -0.27 कहेंगे, लेकिन वो गलत होगा। इसकी सही परिभाषा है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसे 1.27 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 1.27 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दीजिए, वो 1 होगा, तो वो हटकर ही आ जाएगा। जब इसका निकालना है तो x की जगह पर आप इसे रखिए, x की जगह पर आप इसे रखिए। ये जो आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो -2 आएगा, +2 हो जाएगा, तो 0.73 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसका मान हमेशा किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में, लेकिन 1 कभी नहीं आता। तो कोई भी आप पॉइंट लेंगे, अगर वो पॉइंट जो है वो इंटीजर है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम हो जाएंगे। बाकी हमेशा मान 1 से कम आएगा। अब मैं जरा इसका ग्राफ खींचना चाहता हूं, तो पहली बात मैं ये देखता हूं कि ये एक आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे आप 1.27 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, या 2.27 का निकालें, या 3.27 का निकालें, या 4.27 का निकालें, सबका 0.27 ही आएगा। जैसे 4.27 का निकालेंगे तो 4.27 माइनस 4.27, ये चीज हमारी 4 हो जाएगी, तो 4.27 माइनस 4 तो 0.27 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, x+1 पर, x-1 पर, x पर, इसकी सब पर वैल्यू सेम रहती है। तो इसलिए केवल 0 से 1 के बीच में अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर बाद में उस ग्राफ को हम रिपीट करा देंगे। तो इसके लिए पहले हमने x की वैल्यूज को जो लिया है वो 0 से 1 तक लिया है। 1 को इसलिए लिया है क्योंकि 1 पर वही वैल्यू आएगी जो कि 0 पर वैल्यू आएगी, रिपीट कर जाएगी। तो इसके बीच में जैसे 0.7 आपने लिया, तो अगर x को आप 0.7 लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 आएगा, 0.32 लेंगे तो 0.32 आएगा। यानी जिसका आप फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं अंदर की चीज बाहर आ जा रही है। यानी कि आप जब x को ऐसा लेंगे तो y x का ग्राफ खींचेंगे, तो y x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन आपको 0 से 1 के बीच में खींचना है और 1 नहीं लेना है, क्योंकि 0.9 पर तो वैल्यू 0.9 आएगी, 0.99 पर 0.99 आएगी, लेकिन 1 पर उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि जब 1 लिखेंगे आप यहाँ पर तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 यानी 0, वैल्यू 0 आएगी। फिर आप इसको रिपीट कराएंगे 1 से 2 तक बिल्कुल ऐसे ही, 2 से 3 तक बिल्कुल ऐसे ही, -1 से लेकर 0 तक बिल्कुल ऐसे ही, और -2 से लेकर -1 तक इसी प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट x का आ जाएगा। मैंने सोचा कि लगे हाथ थोड़ा सा हम इसका प्रयोग करके इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं। तो आपको देखेंगे कि 2 ग्राफ मैंने खींचे हैं, एक तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट x, एक फ्रैक्शनल पार्ट साइन x के बजाय थोड़ा उसको डिफिकल्ट करते हुए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 sin x का ग्राफ खींचा है। ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो ये चीज है ये साइन का इनपुट है, तो साइन का इनपुट जो है वो हमेशा कैसी हाइट आएगी? 0 से 1 तक। तो इसलिए जब आप 0 से 1 तक रहेंगे जिसमें 1 शामिल नहीं है, उसमें y sin फ्रैक्शनल पार्ट x sin x हो जाएगा। तो ये sin x का ही ग्राफ है 0 से 1 तक, और फिर ये रिपीट करेगा बिल्कुल उसी प्रकार से। हाइट जो है sin 1 पहुंच गई है, लेकिन पहुंचेगी नहीं, उससे पहले ही पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जैसे आप 1 लेंगे अगर x को, तो ये sin 1 हो जाएगा, तो sin 1 यानी कि 1 पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, sin 0 यानी 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमने साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का खींचा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने हल्की रेखा से y 2 sin x का ग्राफ खींच दिया है। 2 sin x में क्या होगा? पीरियड तो 2 पाई ही रहेगा, यानी 0 से 2 पाई के बाद फिर रिपीट होगा ये, और इससे पहले इस प्रकार से -2 पाई से इस प्रकार से रिपीट होता हुआ आएगा। लेकिन हाइट जो है इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि जैसे x को आप π/2 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो मैंने उसका ग्राफ खींच दिया। अब आप थोड़ा सा इसको तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा बाद में। मुख्य बात क्या है कि आपकी ये वैल्यू शुरू में x को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू π/6 पर जाकर 1 हो जाएगी। जब x को π/6 रखेंगे तो sin π/6 1 हो जाएगा, तो ये 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा, तो फिर वैल्यू रिपीट होनी शुरू होगी। तो 0 से लेकर π/6 तक
2 sin x और फ्रैक्शनल पार्ट 2 sin x में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 2 sin x की वैल्यू x की इन वैल्यूज के लिए 0 से 1 के बीच में है। तो वैसे ग्राफ खींच दिया। अब आप जब π/6 से लेकर 5π/6 तक आएंगे, केवल π/2 को छोड़ दीजिए, π/2 का वैल्यू 2 आ रही है, तो जब आप x को π/2 रखेंगे तो ये sin π/2 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। असली ग्राफ ये नहीं है, असली ग्राफ जो गाढ़े वाला है वो है, ये आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जब आप इनके बीच में रहेंगे तो वैल्यू आपकी 1 पॉइंट समथिंग रहेगी, तो आपको 1 कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू 1.2 आ रही है, तो 1.2 अगर आ रही है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होगा, लेकिन 1 कम कर दिया तो हर एक चीज को 1 नीचे ले गए। तो ये ग्राफ मैं नीचे ले आया हूं, यहां पर मैंने बना दिया है, तो इसको मैं गाढ़ा कर देता हूं और ये गाढ़ा कर दिया। यहां पर वैल्यू खुद ही हमारी 0 से 1 के बीच में है, इसलिए ऐसा का ऐसे आएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि वैल्यूज हमारी नेगेटिव आ रही है, जैसे -0.7 आ रही है, यहां मान लीजिए हाइट जो है -0.7 आ रही है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा, यानी 1 जुड़ जाएगा। तो इस वाली चीज को 1 ऊपर उठा दीजिए, इसको यहाँ पर 1 ऊपर उठा दीजिए, इसको यहाँ पर 1 ऊपर उठा दीजिए, ये, और ये है क्या -1/-1, यानी कि हाइट जो 2 होने वाली है उसका आधा है। फिर ये जो हाइट है, ये हाइट -2 से -1 तक है, क्योंकि देखिए ये -2 है और इधर -1 है, इधर -1 है। इसके बीच का कोई पॉइंट लेंगे, जैसे -1.27 आपने लिया था, तो आपके पास में वैल्यू 2 जुड़ जाएगी। तो 2 जुड़ जाने का मतलब ये है कि आपकी ये चीज 2 पर उठ जाएगी। तो एक बार ऊपर उठती तो ये वाला पॉइंट यहाँ था, दोबारा ऊपर उठी एक बार तो यहाँ आ गया, तो ये ग्राफ बन गया। किनारे के पॉइंट को आप खुद देख लीजिए कहाँ पर आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है और ये वाला यहाँ आकर इधर आ रहा है। ये वैल्यू फिर से आपकी -1 से 0 के बीच में है, इसलिए 1 ऊपर उठ जाएगी। तो ये ग्राफ मैंने 1 ऊपर उठा दिया है, यानी कि यहाँ पर ये -1 था तो 0 हो गया, और यहाँ 0 था तो 1 हो गया। 2π पर जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 आएगी, इसलिए जो है यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने 3 ग्राफ आपके सामने खींचे हैं। y = फ्रैक्शनल पार्ट x तक खींचा है, y = साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x तक खींचा है। आसान होता y = फ्रैक्शनल पार्ट साइन x खींचना, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा हम डिफिकल्ट लेते हैं, और मैंने फिर ले लिया है y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 sin x। तो उसके लिए पहले हल्के हाथ से आप 2 sin x का ग्राफ खींच लें, और फिर हाइट अगर 0 से 1 के बीच में है तो वही ग्राफ आएगा। हाइट अगर 1 से 2 के बीच में है तो एक नीचे को धक्का दे दीजिए, हाइट अगर -1 से 0 के बीच में है तो ऊपर एक धक्का दे दीजिए, -2 से 0 के बीच में है तो 2 का धक्का ऊपर दे दीजिए। इस प्रकार से ये जो गाढ़ा है, ये हमारे पास ग्राफ है y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 sin x का। तो इसको आप देखिए, इसके रह के कुछ और ग्राफ बनाइए, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x बनाइए, कुछ आप जो है कॉज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x बनाइए, आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग x बनाइए, तरह तरह के ग्राफ बनाइए। चलिए इसका आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।